हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो दोस्तों, आज हम फिल्मी इंडस्ट्री के ऐसे महान कलाकार की रियल लाइफ स्टोरी के बारे में बात करेंगे जो सेना में थे, जिन्होंने आज़ादी की लड़ाई में बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। तो आखिर किस वजह से उन्हें सुना दी गई फांसी की सज़ा? जानने के लिए देखिए पूरा वीडियो लास्ट तक। आज की कहानी है नाजिर हुसैन की। इनका जन्म 15 मई 1922 को उत्तर प्रदेश के उसिया गांव में हुआ। इनके पिता इंडियन रेलवे में गार्ड हुआ करते थे और इन्हें भी पिता की सिफारिश से रेलवे में फायरमैन की सरकारी नौकरी मिल गई। कुछ महीने बाद फायरमैन की नौकरी से उकताकर इन्होंने ब्रिटिश आर्मी ज्वाइन कर ली। उसी समय जब दूसरा विश्व युद्ध शुरू हुआ तो आर्मी ने इन्हें जंग के मैदान पर पहुंचा दिया। कुछ समय के लिए इनकी पोस्टिंग मलेशिया और सिंगापुर में थी। माहौल बिगड़ा तो इन्हें वार के दौरान बंदी बनाकर मलेशिया की जेल में कैद कर लिया गया, लेकिन कुछ समय बाद इन्हें रिहा कर दिया गया। अंग्रेजों के खिलाफ आवाज उठाने पर एक बार इन्हें फांसी की सजा सुनाई गई थी। नाजिरपुर लाल किले में फांसी दी जाने वाली थी, लेकिन रास्ते में ही दोस्तों ने अंग्रेजों की गाड़ी पर हमला करके इन्हें बचा लिया। जब लड़ाई बढ़ने के बाद अंग्रेजों से आज़ादी की मांग करने वाले आज़ाद हिंद फौज के नौजवानों को जेल में डाला गया तो उन लोगों में नाजिर भी शामिल थे। देश का माहौल बेहद खराब था और अंग्रेज कई भारतीयों को मार रहे थे। कई दिनों तक नाजिर को भी बंदी बनाकर रखा गया था। इसी बीच पूरे गाजीपुर में खबर फैल गई कि अंग्रेजों ने नाजिर का एनकाउंटर में मार दिया। खबर मिलते ही गांव में हंगामा मच गया और परिवार में मातम छा गया। समय बीतता गया और घर वालों ने इन्हें शहीद समझ लिया। जेल में बंद नाजिर भी जानते थे कि अगर कई दिनों तक उनकी कोई खबर घर वालों तक नहीं पहुंची तो सबका बुरा हाल हो जाएगा। फिर एक बार जब अंग्रेज नाजिर को ट्रेन से हावड़ा से दिल्ली लेकर जा रहे थे तो उन्हें पता था कि रास्ते में दिलदार नगर जंक्शन भी पड़ता था। उन्होंने चालाकी से अंग्रेजों से एक पेपर पेन लिया और तुरंत घर वालों के नाम एक चिट्ठी लिख दी। जैसे ही स्टेशन आया तो नाजिर ने वो पन्ना स्टेशन पर फेंक दिया। किस्मत से वो पन्ना उसिया गांव के एक आदमी के हाथ लग गया और उसने पूरे गांव में खबर फैला दी कि नाजिर अब भी जिंदा है। खबर मिलते ही गांव वाले स्टीम इंजन से चलने वाले मीटर गैस ट्रेन के पीछे नाजिर को छुड़ाने दौड़ पड़े। हालांकि नाजिर को उस समय छुड़ाया नहीं जा सका, लेकिन कुछ महीनों बाद जब 15 अगस्त 1947 को भारत आज़ाद हुआ तो स्वतंत्रता की लड़ाई में बंदी बनाया गया हर आदमी को छोड़ दिया गया। स्वतंत्रता सेनानी होने पर नाजिर हुसैन को जिंदगी भर के लिए रेलवे का फ्री पास भी मिला। देश आज़ाद हो गया तो नाजिर के पास कोई काम नहीं था। कुछ समय बाद नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने उनकी मदद करते हुए उन्हें अपने भाई शरद चंद्र बोस के पास भेज दिया, जो कोलकाता में नाटक लिखा करते थे। नाजिर ने कोलकाता में शरद के लिए नाटक लिखने शुरू कर दिए, जो हिट भी हुआ करते थे। शरद ने नाजिर की मुलाकात BN सरकार से करवाई, जिन्होंने 40 के दशक के आखिर में प्रोडक्शन कंपनी न्यू थिएटर बनाई थी। काम पसंद आने पर BN सरकार ने नाजिर को साथ में काम करने का मौका दिया। नाजिर नाटक लिखते थे और साथ ही उसमें अभिनय भी करते थे। एक दिन प्ले देखने पहुंचे बिमल रॉय को नाजिर का काम काफी पसंद आया। नाजिर सुभाष चंद्र बोस के साथ काम कर चुके थे। ऐसे में जब बिमल रॉय ने बॉस पर फिल्म पहला आदमी बनाने का फैसला किया तो उन्होंने स्टोरी लिखने का काम भी नाजिर को ही सौंपा। इस तरह नाजिर बिमल रॉय के परमानेंट असिस्टेंट बन गए। डायलॉग और स्क्रीन प्ले लिखने के साथ वो बिमल रॉय की लगभग हर फिल्मों में अभिनय किया करते थे। ऐसे ही धीरे धीरे उनके करियर को सफलता मिलती गई और उन्होंने दर्जनों हिट फिल्में करी। इन्हें भोजपुरी बहुत अच्छी आती थी। उसके बाद इन्होंने भोजपुरी फिल्मों की तरफ अपना रुख मोड़ लिया और एक से बढ़कर एक हिट भोजपुरी फिल्में करी। इन्हें फादर ऑफ भोजपुरी भी कहा जाता है। नाजिर हुसैन ने अपने गांव की हिफाजत नाम की लड़की से शादी की, जिससे उन्हें एक बेटी हैरुन्निसा और बेटा मुमताज़ है। बेटी की शादी दिलदार नगर में ही हुई थी, जबकि बेटा मुमताज़ मुंबई में रहता था। फिल्मों में आने के बाद नाजिर भी अपने परिवार के साथ मुंबई में रहने लगे, लेकिन उन्हें गांव से इतना लगाव था कि वो अक्सर फिल्मों की शूटिंग के लिए गांव जाते और अपने पुराने साथियों से मिलते थे। उसिया गांव में आज भी उनका पुराना घर है, जहां अब स्कूल बन चुका है। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको ये वीडियो? हमें कमेंट बॉक्स में बताइएगा ज़रूर। वीडियो अच्छी लगी तो इसे लाइक और हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। तब तक के लिए बाय बाय।